इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगापुर वीज़ा के लिए जो आपकी फ़ोटो की रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। लाइक सिंगापुर एम्बेसी का जो आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑनलाइन ई वीज़ा, तो उसके डायमेंशंस, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, वो सारे सिंगापुर ने अपनी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर दिया हुआ है और वो सारे के गो थ्रू करके आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कैसी फ़ोटो खिंचवानी है और आपको कोई इशू ना आए। क्या ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, कैसी फ़ोटो होनी चाहिए, कैसा फ़ोटो का पेपर होना चाहिए और क्या उसके डायमेंशंस होने चाहिए। तो लिटरली हर फ़ोटो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होगा। इस वीडियो के अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो ये ऑफिशियल सिंगापुर की गवर्नमेंट की वेबसाइट में कोट कर रहा हूँ वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप खुद जाके पढ़ लीजिएगा। तो इस पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट ये डूज़ एंड डोंट्स ही हैं, तो एक एक पॉइंट पे जाते हैं ताकि पूरी क्लैरिटी हो। आप देखते भी जाइए कि देखिए कैसी फ़ोटोज़ कह रहे हैं। फ़ोटो मस्ट बी टेकन विद इवन ब्राइटनेस, यानी कि फ़ोटो के टॉप से बॉटम तक हर जगह ब्राइटनेस इक्वल होनी चाहिए। आप लेफ़्ट वाली फ़ोटो देखिए, आइज़ क्लियर नहीं है, माउथ, लिप्स, चिन क्लियर नहीं है, लेकिन राइट वाली फ़ोटो में पूरे फेस पे इक्वल ब्राइटनेस है। और आप ये भी नोटिस कीजिए कि कैसे आपका फेस 80% ऑफ द फ़ोटो है और बैकग्राउंड जो है वो वाइट है। ये सिर्फ सिंगापुर ही नहीं, आप ऑलमोस्ट कोई भी वीज़ा ले रहे हैं ये आप नोट करके रखिए, हमेशा यही होगा कि आप 80% फेस और वाइट बैकग्राउंड और प्रेटी मच हर वीज़ा के लिए 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर की फ़ोटो होती है। और मैट फिनिश करेंगे तो वो बेस्ट है। मोस्टली वीज़ा रिक्वायरमेंट्स पे भी होता है, नहीं भी होता तो मैट फिनिश में नॉन रिफ्लेक्टिव फ़ोटो आती है, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो फ़ोटो क्लियर दिखती है लाइट के अंदर भी। तो मैट फिनिश फ़ोटो करवाइए 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर्स और वाइट बैकग्राउंड के साथ 80% फेस। आपको कभी भी किसी वीज़ा में कोई इशू नहीं आएगा। फ़ोटो मस्ट बी टेकन विद इन 3 मंथ्स। देखिए ये कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जैसे जापान के वीज़ा के लिए 6 मंथ्स ओल्ड फ़ोटो मांगते हैं। बस आपका फेस बहुत चेंज नहीं होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा एज नहीं होने चाहिए कंपेयर टू जो आप फ़ोटो लगा रहे हैं, आप वैसे ही दिखने चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो आप खुद आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ोटो आपके प्रेजेंट फेशियल फीचर्स से एग्जैक्टली मैच कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही तो नई फ़ोटो खिंचवा लो। फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी न्यूट्रल विद माउथ क्लोज। कभी भी आप लाइफ में कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या कोई भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो हमेशा न्यूट्रल फेस फ़ोटो लीजिए, स्माइल भी मत कीजिए। न्यूट्रल फेस के साथ सामने देखिए, आइज़, फेस बिल्कुल नॉर्मल रखिए। फ़ोटो मस्ट बी क्लियर इन शार्प फोकस एंड नॉट पिक्सेलेटेड, क्योंकि यहाँ पे हम ई वीज़ा की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन फ़ोटो दे रहे हैं। तो आप टॉप लेफ़्ट वाली फ़ोटो देखिए वो ब्लर है और बॉटम लेफ़्ट वाली फ़ोटो देखिए वो बहुत ज़्यादा पिक्सेलेटेड है, लो क्वालिटी है। तो एक नॉर्मल फ़ोटो लीजिए। शोल्डर एंड हेयर मस्ट बी फुली विजिबल, तो आपके हेयर टॉप पे जहाँ तक जा रहे हैं वो फ़ोटो का पार्ट होना चाहिए। आपके हेयर कट नहीं होने चाहिए जैसे लेफ़्ट फ़ोटो में यहाँ पे हो रहे हैं, और आपके शोल्डर्स भी विजिबल होने चाहिए, तो उससे आपको रफ आइडिया भी हो जाता है कि आपको किस साइज़ की फ़ोटो चाहिए। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, हमने ऑलरेडी बात करी। ये तो आप लाइफ में हर फोटो के साथ कर सकते हैं। जब भी आप कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचा रहे हैं या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में, तो वाइट बैकग्राउंड और डार्क कलर क्लोथ्स ही पहनिए। और नेक्स्ट आ ही गया कि हेड गियर अटायर जैसे हिजाब है या टर्बन है तो वो डार्क इन कलर होना चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ये आप लाइफ में हर फोटो के लिए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डार्क कलर्ड क्लोथ्स वियर कीजिए, मोस्टली फॉर्मल बेस्ट है, और बैकग्राउंड वाइट रखिए। स्पेक्टेकल्स मस्ट हैव क्लियर एंड अनटिंटेड लेंसेज वेयर द आइज़ आर क्लियरली विजिबल। अब कुछ लोग विदाउट स्पेक्स फ़ोटो मांगते हैं, तो अगर आप विदाउट स्पेक्स फ़ोटो लगा देंगे वो भी ओके है, लेकिन अगर आप हर टाइम स्पेक्स पहन के रखते हैं तो स्पेसिफिकली फॉर सिंगापुर वीज़ा आप देखिए लेफ़्ट वाली फ़ोटो जो टॉप में है वो उसमें रिफ्लेक्शन आ रही है और बॉटम वाली में आपकी आइज़ ही कवर हो रही है डार्कनेस की वजह से। तो आपकी आइज़ 100% क्लियर होनी चाहिए जैसे बिना स्पेक्स की होती हैं। तो वो सिंगापुर की रिक्वायरमेंट्स हैं। बहुत बार हो सकता है कि किसी वीज़ा के लिए, किसी कंट्री के लिए विदाउट स्पेक्स फ़ोटो चाहिए, तो वो इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़े उस स्पेसिफिक कंट्री के लिए। नॉन कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनिए। अगर आप लेंसेज पहनते हैं तो नॉर्मली जो आपका आई कलर है वही दिखना चाहिए, तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई कलर आपका आई का चेंज नहीं होना चाहिए, उससे आपकी अपीयरेंस चेंज होती है। आइज़ मस्ट बी फुली विजिबल। आप देखिए ऊपर वाला जो स्पेक्स है वो आइज़ के ऊपर आ रही है, नीचे आपके हेयर आ रहे हैं आइज़ के ऊपर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हिजाब आपका आ रहा है आइज़ के ऊपर, तो आइज़ आपकी 100% विजिबल हो। फेशियल फीचर्स मस्ट बी टेकन एट फुल फ्रंटल व्यूज़, आइज़ मस्ट बी लुकिंग एट द कैमरा। सो आप देख सकते हैं नीचे जो लड़की फ़ोटो है वो नीचे की साइड देख रही है और ऊपर उसका बॉडी पोस्चर थोड़ा
टिल्टेड है तो बिल्कुल फ्रंट देखिए, बिल्कुल आपकी आइज़ कैमरा पे होनी चाहिए। फ़ोटो मस्ट नॉट बी डिस्टॉर्टेड फ्लिप्ड, तो फ़ोटो कोई स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। और नीचे वाली फ़ोटो देखिए वो फ्लिप्ड है तो थोड़ी ऑड फोटो लग रही है, उससे आपके फेस पे अगर कोई बर्थ मार्क्स है वो भी ऑपोजिट साइड चले जाएंगे। तो कोई भी फ़ोटो में एडिटिंग मत कीजिए। डिजिटल फ़ोटो मस्ट बी ओरिजिनल, कोई भी एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। होपफुली सब क्लियर हो गया। आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू है। अब थिंग्स टू नोट भी देख लेते हैं। A new colored photograph must be submitted. Printed photograph for hard copy must be on matte और semi matte। अगर आप प्रिंटेड फोटोग्राफ दे रहे हैं लेकिन अगर आपको ई वीज़ा के लिए सिर्फ ऑनलाइन फ़ोटोग्राफ ही चाहिए तो आपको सारे डूज एंड डोंट्स आपको पता चल गए हैं। ICA की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। कुछ नहीं है, हमने सारी डूज एंड डोंट्स पढ़ ली है। और अगर आप फिज़िकल फ़ोटो की बात कर रहे हैं तो भी अगर आप एक अच्छे फ़ोटो स्टूडियो में जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि मैट फिनिश फ़ोटो कीजिए और आप डायमेंशंस फॉलो कर रहे हैं तो आप ICA की गाइडलाइंस फॉलो कर ही रहे हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपको एप्पल के ऐप स्टोर या एंड्रॉयड प्ले स्टोर से कुछ ऐप्स डाउनलोड करके फ़ोटो लेनी है, आजकल फ़ोन्स बहुत पावरफुल कैमराज वाले आते हैं तो आप ले सकते हैं। आप ये कुछ चीज़ें सर्च कर सकते हैं, IC फ़ोटो सिंगापुर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मेकर, पासपोर्ट फ़ोटो ID मेकर स्टूडियो, ID फ़ोटो एडिटर, और इन्होंने कुछ ऐप्स के नाम भी दिए थे। आई गेस या दीज वो ऊपर या सर्च टर्म थी सिंगापुर पासपोर्ट, सिंगापुर IC और फ़ोटो। और जब ये जो मैंने अभी सारे नाम लिए, IC फ़ोटो सिंगापुर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मेकर और ये थर्ड नाम, ये सब एक्चुअली ऐप्स हैं जो आप एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी प्रोफेशनल टाइप की अपनी फ़ोटो ले सकते हैं। सेल्फ़ी मत लीजिएगा, उससे ऑब्वियसली आपकी आर्म, आपका पोस्चर थोड़ा अजीब सा आएगा। और डायमेंशंस जो हैं वो 400 बाई 514 पिक्सल्स हैं। ये अराउंड वही डायमेंशन है। आई थिंक इट्स सॉरी मैंने पहले बोला 2.5.3.5, आई थिंक 3.5 बाई 4.5। आप एक बार इन पिक्सल्स को गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, उससे आपको फिज़िकल पिक्चर का डायमेंशंस भी मिल जाएंगे। पर 400 बाई 514 पिक्सल्स। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, एप्लीकेशन फॉर पासपोर्ट की 8 MB की फ़ोटो नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर आइडेंटिटी कार्ड। ये एक्चुअली सिंगापुर के अंदर जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए है। तो ये सब आपके फ़ोटो के डायमेंशंस, फ़ोटो के डूज एंड डोंट्स और सारे रिक्वायरमेंट्स आपके हो गए ई वीज़ा के लिए या रियल फ़ोटोग्राफ के लिए भी। तो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल थी फॉर सिंगापुर पासपोर्ट फ़ोटो। और बहुत सारे कंट्रीज़ और बहुत सारे ऐसे प्रोज एंड कॉन्स, डूज एंड डोंट्स, हेल्पफुल वीडियोस जो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल में, इवन विद इन द इंडिया ट्रैवल में हेल्प करेंगी, वो मैं आपको देता रहूँगा। जितनी नॉलेज मुझे लाइफ में मिली है और जितनी मेरे को मिलती रहेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।